एप्स्टीन फाइल्स की नई गिरफ्तारी ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और समाज में हलचल मचा दी है। ब्रिटेन के पूर्व शाही सदस्य एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को यूके पुलिस ने हिरासत में लिया है और इस कदम ने एक बार फिर जेफरी एप्स्टीन के अपराधों और उनके नेटवर्क की गहन जांच की मांगों को तेज कर दिया है। उन पर सार्वजनिक पद पर रहते हुए कदाचार के आरोपों की जांच चल रही है। यह वही शख्स है जिन्हें पहले ड्यूक ऑफ यॉर्क कहा जाता था और जो किंग चार्ल्स के भाई है। इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर जेफरी एप्स्टीन के अपराधों और उनके नेटवर्क की गहन जांच की मांगों को तेज कर दिया है। एप्स्टीन, जिसे 2019 में जेल में मृत पाया गया था, लंबे समय तक अमीर और ताकतवर लोगों के साथ जुड़े रहे। उन पर सैकड़ों लड़कियों और महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप था। संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि रीम अल सालेम ने कहा कि यह गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह अमीर हो, शक्तिशाली हो या शाही परिवार का हिस्सा। उन्होंने यह भी जोर दिया कि हमें उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं की जांच करनी चाहिए जिन्होंने एप्स्टीन के अपराधों को सक्षम बनाया। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने लाखों दस्तावेज जारी किए हैं जिनमें ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और तस्वीरें शामिल है। इन्हें पता चला कि एप्स्टीन के संबंध दुनिया भर के बड़े नेताओं, व्यापारियों और राजनेताओं से थे। कुछ दस्तावेजों में एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर का नाम भी सामने आया है। अमेरिकी कांग्रेसी सदस्य थॉमस मैसी ने इस गिरफ्तारी पर कहा कि अब समय आ गया है कि एप्स्टीन नेटवर्क से जुड़े लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। उन्होंने कहा, जब तक अमीर और ताकतवर लोग हथकड़ी में नहीं दिखते, तब तक यह सिर्फ एक कवर अप है। संयुक्त राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने एप्स्टीन के अपराधों को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। उनका कहना है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत अपराध नहीं था, बल्कि एक संगठित हमला था जो महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाता था। यह मामला सिर्फ ब्रिटेन या अमेरिका तक सीमित नहीं है। फ्रांस और नॉर्वे जैसे देशों में भी एप्स्टीन से जुड़े मामलों की जांच शुरू कर दी है। ब्रिटेन में तो प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर पर भी दबाव बन रहा है, क्योंकि उन्होंने एप्स्टीन के सहयोगी पीटर मैंडेलसर को वॉशिंगटन में राजदूत नियुक्त किया था। यह पूरा मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दुनिया के ताकतवर लोग सच में कभी कानून के सामने जवाबदेह होंगे? अगर एक प्रिंस को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े उद्योगपति भी कभी सजा पाएंगे? आपकी क्या राय है? क्या एप्स्टीन नेटवर्क से जुड़े सभी बड़े नामों को सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।